Hi. Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I'm going to start new things which is based on method of variation of parameters. This method is used when the differential equation of two order and of this form d2y over dx square plus b dy over dx plus cy equal to phi of x. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में अभी आपने बहुत सी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर जो स्टडी किया, उसमें विदाउट कांस्टेंट कॉची लीनियर इक्वेशन, कॉची यूलर होमोजेनियस इक्वेशंस और जो है स्टडी किया, तो उन इक्वेशंस में स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के जो है वो 6 वेज बताए गए थे। अगर उन 6 वेज के अलावा अदर कोई पैटर्न देखने को मिल जाता है, तो वहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स दिया गया। ये क्वेश्चन आपको, ये मेथड तभी अप्लाई किया जा सकता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में सेकंड ऑर्डर की हो, टू ऑर्डर की हो। तो देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन u2y ओवर dx स्क्वायर प्लस b dy ओवर dx प्लस cy इक्वल टू फाई ऑफ x, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमारे पास में कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमने c1y1 प्लस c2y2 कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम जो है वो इस प्रकार से निकालेंगे, u/1 प्लस v/2, मतलब इस y1 की मल्टीप्लिकेशन u से प्लस इस y2 की मल्टीप्लिकेशन v से करेंगे। और u क्या है, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -y2 फाई ऑफ x अपॉन y1/2 डैश। y1 तो c1 का कोफिशिएंट है, y2 डैश c2 का कोफिशिएंट है। c1 और c2 क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो y1 इंटू y2 डैश, y2 डैश मतलब y2 का डिफरेंशिएशन माइनस y1 डैश y1 का डिफरेंशिएशन इंटू y2 dx। v फाइंड आउट करेंगे y1 फाई ऑफ x अपॉन y1/2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का मेथड तभी एप्लीकेबल करेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की हो। और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को भी जो 6 वेज स्टडी किए थे, 6 रूल्स स्टडी किए थे ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, उनमें से कोई भी रूल एप्लीकेबल ना हो, तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझाऊंगा मैं आपको। सॉल्व d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू cosec x बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये क्वेश्चन में मेंशन भी कर सकता है, और क्वेश्चन में मेंशन ना कर रहा हो, ये क्वेश्चन ही दिया हुआ हो, तो उस पीरियड में देख लेंगे कि ये इस फॉर्म का है, सेकंड ऑर्डर का है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
The given equation can be written as कैसे लिखा जा सकता है? इस इक्वेशन में क्या करेंगे, d ओवर dx के स्थान पर d पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, d2 बाई प्लस y इक्वल टू cosec x, d2 प्लस 1 y इक्वल टू cosec x। ये इसमें हम क्या कर लें, कंपेयरिंग विद, किसे कंपेयर कर लें, एफ ऑफ डी इंटू वाई इजकल टू फाई ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ डी हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर प्लस 1 और फाई ऑफ एक्स हमारे पास में स्टूडेंट कोसेक एक्स है। अब यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन में एफ ऑफ डी में डी को रिप्लेस कर देते हैं एम से और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो एम इक्वल टू इसे 0 प्लस ये ले सकते हैं। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, C1 सॉरी, अगर रूट स्टूडेंट्स इमेजिनरी हो तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन किस प्रकार से निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं जैसे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा ई टू पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये रूट्स निकालते हैं। अब e टू द पावर अल्फा, अल्फा क्या है रियल पार्ट और यहां रियल पार्ट क्या है 0x C1 cos बीटा एक्स, बीटा क्या है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना 1x को 1 लिख सकते हैं प्लस C2 साइन बीटा एक्स, 1x और 1x को x, ये किसी की पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये C1 cos x प्लस C2 साइन x, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गए। अब ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आने के बाद हम इसको इससे कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग C1 बाई 1, कंप्लीमेंट्री फंक्शन C1 बाई 1 प्लस C2 बाई 2, तो यहां पर बाई 1 क्या आ गया स्टूडेंट, C1 का कोफिशिएंट बाई 1, C1 का कोफिशिएंट cos x और स्टूडेंट्स C2 का कोफिशिएंट बाई 2 और यहां C2 का कोफिशिएंट sin x, ये आ गया बाई 1 और बाई 2। देख लेता हूं स्टूडेंट्स नीचे सही आ रहा या नहीं आ रहा, हाँ स्टूडेंट्स अभी तो सही आ रहा है। आगे चलते हैं, हमारे पास में हम अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में कैसे निकालते थे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी फाई ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या है डी स्क्वायर प्लस 1
फाइव ऑफ एक्स इज cosec x। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के 6 मेथड्स बताए गए थे, उनमें से कोई भी मेथड यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर फाइंड आउट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए ये हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये मेथड अप्लाई ना करके, और अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन इसका, तो आपको देखना ही नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के किसी टाइप में ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करें, इस पार्ट को फाइंड आउट कर लें। y बाई 2 डैश बाई 1 बाई 2 डैश इक्वल टू माइनस बाई 1 डैश बाई 2 इक्वल टू, देखिए बाई वन क्या है, cos x, और बाई 2 डैश मतलब बाई 2 का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस बाई 1 डैश cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू बाई टू इज sin x। क्या हुआ, ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये स्टूडेंट्स 1 आ गया। अब u फाइंड आउट करते हैं। u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाई 2 फाइव ऑफ x बाई 1 बाई 2 डैश माइनस बाई 1 डैश बाई 2 माइनस बाई 2 इज sin x, फाइव ऑफ x इज cosec x dx अपॉन, इसकी वैल्यू ये क्या आई, 1 आई, 1 माइनस यहां यूज कर लें sin x इंटू 1 अपॉन sin x dx माइनस 1 dx, तो माइनस x आ गया, किसकी वैल्यू, u की वैल्यू आ गई। अब किसकी फाइंड आउट करें, v की वैल्यू। v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बाई 1 फाइव एक्स अपॉन बाई 1 बाई 2 डैश माइनस बाई 1 डैश बाई 2। आगे देखते हैं ये वैल्यू कितनी आई, 1 बाई 1 क्या है, cos x, और फाइव ऑफ x इज cosec x। ये v चल रहा है, v इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x dx, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रेस्पेक्ट टू x। v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x, ये फॉर्मूला, तो ये v की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करें। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट होगा, u बाई 1 प्लस v बाई 2, u
u is minus x. Minus x of y1. y1 is cos x. Cos x प्लस v. v क्या आया? v log of modulus of sin x into by 2. By 2 is sin x. Sin x. ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन y इजकल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड आउट करा। क्या फाइंड आउट करा? कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में c1 cos x, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस c2 sin x, ब्रैकेट लगा दें, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है? माइनस x cos x प्लस ये हमारे पास में log ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x इंटू sin x। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है इस क्वेश्चन का, और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। आपको लगे कि ये मैंने समझाने में मेहनत की है, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।